महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग जांच टीम आज दोपहर प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों के साथ एक बैठक करने वाली है। साथ ही टीम हादसे की जगह का मुआयना भी करेगी। जांच टीम सुबह 8 बजे के आसपास लखनऊ से रवाना हो जाएगी। ये टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित हुई है। पूर्व आईपीएस वीके गुप्ता और पूर्व आईएएस डीके सिंह इस टीम में शामिल हैं। कुंभ मेले में 19 जनवरी को आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिला मजिस्ट्रेट महाकुंभ नगर विजय किरण आनंद ने जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि मेले में 19 जनवरी को आग की घटना सामने आई थी। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश है। सेक्टर 19 के मोरी मार्ग पर गीता प्रेस गोरखपुर और अखिल भारतीय धर्म संघ के शिविर में आग लगी थी। आग से कई कॉटेजेस और झोपड़ियां जल गई थी। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं थी। महाकुंभ में 70 महामंडलेश्वर एक साथ आए। सभी महामंडलेश्वर ने एक सुर में सरकार की व्यवस्था की सराहना की। कुंभ के इंतजामों की सभी ने तारीफ की। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से मेला सफल रहा है, ये सारे संतों ने एक साथ एक सुर में कहा। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर सीएम योगी बेहद भावुक थे। अगर कोई और सरकार होती तो मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करा पाती, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था ही थी कि मौनी अमावस्या पर स्नान हुआ, अखाड़ों का स्नान हुआ और बिल्कुल सफलतापूर्वक ये स्नान सफल हुआ। और योगी जी बहुत भावुक थे। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई तो कल बहुत भावुक थे। बहुत मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नाथ संप्रदाय के। और मुझे लगता है कि योगी जी के मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। और इसकी बिल्कुल जुडिशली इसकी जो जांच है वो जुडिशरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, आज करोड़ों करोड़ जनता की श्रद्धा, करोड़ों करोड़ सनातनियों की श्रद्धा आस्था कुंभ को लेकर के है। निसंदेह हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं कुंभ को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज तो मुझे लगता है यह संभव नहीं था। और मैं आचार्य होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि सभी अखाड़ों ने एक साथ एकजुट होकर के सरकार का समर्थन किया और आम जनमानस का सहयोग किया। जो सनातनी है उनका सहयोग किया। और सनातनियों का सहयोग करना ही साधु संतों का धर्म है, कर्तव्य भी है और आवश्यक भी है, तीनों बातें। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, हमने साधु संतों को भी सुना, हमने आम लोगों को भी सुना। जिस तरह से साधु संत भी योगी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके इंतजामों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हुआ उसे लेकर मुख्यमंत्री बेहद आहत है, दुखी हैं। और अब जिस तरह से स्नान भी हो रहा है, लोग खुश होकर जा रहे हैं, तो संत समाज और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद होगी। और जो वसंत पंचमी का स्नान है वो भी बिल्कुल निर्वात खत्म होगा, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म होगा।
और देखिए यकीनन महाकुंभ 2025 में दुनिया की तीसरी आबादी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रही है। आपने देखा कि मौनी अमावस्या के दिन जहाँ पर 8 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, वहीं रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यही कारण है कि कल मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके पर भेजा था। न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसके सदस्य आज दोपहर 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। लेकिन इस घटना के बाद आप जो करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी क्या राय है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप और बनारस से। कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है कि बोल नहीं सकते उसके बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोग सिंगापुर से आए हैं स्पेशल कुंभ का, और बहुत अच्छे से स्नान किए, और मोदी जी योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते, इतनी अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से आए? मैं भी सिंगापुर से आया हूँ। यहाँ की सेफ्टी देखने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पे हमको जरूर आना चाहिए, और 144 साल के बाद जो यहाँ पर शुभ मुहूर्त बना है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। बहुत बहुत सर आप कहाँ से? हम बनारस से आए हैं। व्यवस्था देख करके लगा कि सनातन धर्म की जय हो, और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद इतनी साफ सफाई कि मोदी जी को हम क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए? हम बहादुरगढ़ के एक हरियाणा कस्बे से आए हैं। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से यहाँ भीड़ बताई जा रही थी उस हिसाब से सब कुछ यहाँ कंट्रोल में है। ऐसी कोई भगदड़ वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत ही। कहाँ से आए? जी हम दिल्ली से आए हैं। जी व्यवस्था किस तरह की? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है योगी जी ने यहाँ पर। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सबके लिए अच्छा। कहीं भीड़ आपको नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए जगह कर रखी है, रैन बसेरे बसा रखे हैं। पहले जो भगदड़ हुई थी उसका इश्यू बना था, ये सब हम श्रद्धालुओं की वजह से होता है। गलत जगह पे जाके बैठ जाते हैं। जहाँ प्रशासन ने इतने सहयोग करके हम सबके लिए क्या है वो खुद ही गलती करके इधर उधर बैठ के उसी वजह से भगदड़ हुई थी। अगर प्रशासन के अनुसार चले कभी कोई भगदड़ हो ही नहीं सकती। प्रशासन के अनुसार चले, यही अपील मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हम रास्ते में डरते डरते आए, पर यहाँ आके बहुत खुश हो गए। सारी डर निकल गई। जय श्री राम। कहाँ से आए? उड़ीसा से जी। एकदम बढ़िया व्यवस्था। सनातन की जो उदय हो रहा है, हम उसके लिए कहेंगे कि हर सनातनमय हो गया है। जय श्री राम। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम बहुत खुश हुए आके। पहले डर गए थे कि इतनी भगदड़ हुई है, इतनी भीड़ है, बट बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। कहाँ से आए आप? लोग सूरत से आए हैं। और किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो योगी जी ने राजीव, एक छोटी बच्ची भी खड़ी है, उनसे पूछिए जरा कि वो भी नहाई, उन्होंने स्नान किया क्या? सुबह सुबह आज पहुंची हैं सब। कैसा लगा आपको? अच्छा, यहाँ पर मजा आया? हाँ। तो आप देख रहे हैं कि और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? सर मैं अयोध्या के पास बलरामपुर जिले से आया हूँ। सर मैं कहना चाहता हूँ लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर तो होना चाहिए। यहाँ कैसे आप किसको पहुँचा सकते हैं? ना नंबर है, ना नाम जानती हैं, और महिलाएं आती हैं खो जाती हैं। उनके गले में नंबर होना चाहिए, पास नंबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनका भी कहना है कि लोग अपनी व्यक्तिगत लापरवाही करते हैं। जो लोग यहाँ घूम रहे हैं उनके बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि लोगों को भी प्रशासन का सहयोग राजीव करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो आम लोगों के लिए ही की गई है। अगर आम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए जो भी आ रहे हैं, हमारी भी लगातार अपील यही है कि जो प्रशासन जिस तरह की व्यवस्था कर रहा उसका थोड़ा ख्याल रखे, थोड़ा पालन करे, तो फिर स्नान भी अच्छे से होगा और वो अपने घर की ओर सकुशल लौटेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहानी कैसी महिला की जिसे पति ने छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद महिला के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ। ये कहानी महाराष्ट्र की रहने वाली सारिका की, जो किसी तरह से महाराष्ट्र से महाकुंभ आन पहुंची। सारिका और शहतूत बेचकर अपना गुजर बसर कर रही हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह पति ने छोड़ा लेकिन महाकुंभ में पहुंची और अब रोजी रोजगार यहां पर कर रही हैं और अपने लिए कमा रही हैं। सारिका जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। पति ने 10 साल पहले साथ छोड़ दिया, आपके पास पैसे तक नहीं थे, कैसे जीवन जिया आपने? क्या हुआ, क्यों पति ने साथ छोड़ा, क्या दिक्कत हुई? मुझे भी पता नहीं है क्या मेरा नसीब में है क्या नहीं। मैं बहुत कोशिश किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। उसके लिए मैं दिल से निकल के छोड़ दिया। अभी मेरे को नहीं चाहिए बोल के, मेरे भगवान सिर्फ सब वही मेरा
माँ मतलब बाप पति ने साथ छोड़ दिया तो आपने भगवान के साथ नाता जोड़ लिया। नाता जोड़ लिया भगवान के साथ, वही मेरा सब कुछ है बोल के, माँ पिता मेरा सब वही है, भगवान भगवान पति सब, उसको ही नाता जोड़ दिया मैंने। तो 2007 में शादी हुई थी आपकी, तो कितने साल पति के साथ रही और क्यों? पति ने क्या मारा पीटा या परेशान करते थे, क्या वजह थी, क्यों साथ छोड़ा पति ने? मारते थे, अभी क्या मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं समझ में आता है क्या। परेशान करते थे आपको? परेशान करते थे, लेकिन उधर गया तो मेरे तकलीफ होते थे, वो हड़चिड़ करते थे, वो मेरा भगवान ही ऐसा मेरा उधर ये होने नहीं दिया। अब आपकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? ये आप आम बेचती हैं, ये बेचती हैं, शहतूत बेचती हैं, आप बेर बेचती हैं? ये रोज नहीं बेचती, मैं कभी कभार बेचती है, ऐसा मम्मी के पास आई ना तब बेचती। मैं गंगापुर में मंदिर में रहते, उधर ही सेवा करते, हार बनाने का, वो झाड़ू मारने का, उधर ही सब भगवान को जो सेवा है वो करते उधर गंगापुर में, उधर ही रहते। गुजरात के जूनागढ़ से एक परिवार नंगे पांव चलकर महाकुंभ पहुंचा। महाकुंभ पहुंचे इस परिवार से न्यूज 18 संवाददाता अमित गंजू ने खास बातचीत की। श्रद्धा और भक्ति का कोई पैमाना नहीं होता और ऐसे में आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। देश के कोने कोने से आ रहे हैं। एक ऐसे भी श्रद्धालु देखने को मिले जो नंगे पांव गुजरात से चले हैं। देख लीजिए कैसे ये पूरा परिवार है, उन्होंने यहाँ कुंभ की इस धरती पर पहुंचे हैं और ये पूरी फैमिली गुजरात से। कहाँ से है, क्या है, बात करें। सर आप लोग कहाँ से हैं? हम गुजरात जूनागढ़ गिरनार धाम से आए हैं। हाँ सर, कैसा लगा यहाँ के? ये हम तो पहली बार आए हैं। जो यहाँ की पावन भूमि है, बहुत विशाल मेला है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अच्छा। हाँ, और ये सब आनंदमय मेला है। आनंदमय। सर आप क्या कहेंगे? सर बहुत बढ़िया है। सब नंगे पांव क्यों सर? सब ठीक तो कि मन में रखा हो? मन में वो आनंद आता है क्योंकि वो सब जगह पवित्र स्थल है, इसलिए। मैम आप भी नंगे पांव हैं? नंगे पांव। कितने कांटे डर लग रहा है पांव? कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। आपको पावन धरती में नंगे पांव चलने के लिए बहुत मजा आते हैं। अच्छा। तो हम लोग भावुक हो जाते हैं आप लोग? बहुत भावुक। हमें गिरनार धरती पावन धरती में थी, आया। अच्छा। मैंने बहुत हिंदी वो सुफावे। अच्छा ठीक है। सर आप बताइए कैसा लगा यहाँ? ये सत्य सनातन का धर्म का मेला है। हाँ। और ये नंगे पांव इसलिए चलना चाहिए यहाँ पे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे साधु संतों की रज जमीन में स्पर्श करती है, देवता यहाँ पे चलते हैं, जिसके ऊपर हम पैर लग के चप्पल से नहीं चल सकते हैं और हमारा कांटेक्ट उसकी आध्यात्मिक शक्ति से होना चाहिए, इसीलिए हमको नंगे पैर ही चलना चाहिए इसके ऊपर। सर आपने भी नंगे पांव रखा है, इसको संकल्प रखा कि आप भी इन्हीं की बात सहमत हैं? जहाँ संतों की धरती हो वहाँ नंगे पांव ही आना चाहिए, वहाँ पावन धरती का कोई मतलब नहीं रहता। तो आपने देखा, इनका कहना है कि साधु संतों की धरती, यहाँ साधु संत इस धरती से होकर निकलते हैं और ऐसी धरती पर ये पैर रख के चले, ये कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता। ऐसे में देखा जा सकता है कि ये नंगे पांव वहां से अपने गुजरात के जूनागढ़ से चले हैं ये लोग और ये पूरा परिवार चला है। इनका कहना है कि ये अपने परिवार को लेके यहाँ आए और यहाँ आके ये प्रसन्न दिखे। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। और भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। रूस के मॉस्को से 30 श्रद्धालुओं का एक ग्रुप महाकुंभ पहुंचा। शासन प्रशासन की ओर से की गई महाकुंभ व्यवस्थाओं को देखकर रूस से आए श्रद्धालु बेहद प्रभावित हुए। कुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहां पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई, तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और आप इनके मैक्सिमम पूरा डेलीगेशन जो आया है, इनका टीम ये स्पेशली यहां इस महाकुंभ के लिए आया और हम इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू पीपल आर फ्रॉम? एंड I am from Moscow. My name is Yulia, and we're here for Kumbh Mela. We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in these fantastic rivers. We appreciate everything we see here. It's a fantastic feeling. What is your first impression and expression? What is the first view? What do you want to sketch out? It's amazing. It's amazing, and thanks God that we are here with all group. And again, thanks for everything. You want to say something? Yeah. Say something. Say something. Are you happy or not? We are very, very, very happy and thankful for
India for Mahadev. So हर हर महादेव, कैन स्पीक? yes. हर हर महादेव। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को के लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा कुछ को आती, कुछ को नहीं आती, मगर इनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं से संतोष दिखे और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद, इस पावन धरती पर आने के बाद इन्हें अच्छा महसूस हुआ और इन्होंने जहाँ एक और कल आस्था की डुबकी लगाई, एक बार फिर से ये डुबकी लगाने के लिए यहाँ मौजूद है। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कौशांबी पुलिस भी अलर्ट पर है। कौशांबी के एसपी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। महाकुंभ जाने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं को कोखराज बाईपास से भेजा जा रहा है। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ने कौशांबी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से खास बातचीत की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय स्वयं यहाँ कौशांबी एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर के आपकी ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि जनपद कौशांबी प्रयागराज का बिल्कुल सटा हुआ जनपद है और यहाँ से जो व्हीकल्स और जो श्रद्धालु हैं वो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, कानपुर होते हुए प्रयागराज जा रहे हैं। एक अलग से जत्था आ रहा है जो चित्रकूट के रास्ते आ रहा है, जहां से मध्य प्रदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं भारी संख्या में और गुजरात और राजस्थान के भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक डाइवर्जन पॉइंट बनाकर रखा है यहाँ कोखराज टोल प्लाजा पे, और जो हमारी कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो प्रयागराज शहर में जाने वाली हैं या प्रयागराज में वो